हमको लग रहा है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। कोई दिक्कत? हाँ, सबसे पहले क्या बनाएंगे? पिक्रिक एसिड बनाना है। पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा? फेनॉल का इस्तेमाल करना है। कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे, समझ पा रहे हो? H2SO4 नहीं है, क्या है? H2SO4 नहीं है, HNO3 है, वीक कंसंट्रेटेड। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपको पता है कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। वहां पे क्या लग जाएगा? वहां पे NO2 लग जाएगा। सब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? NO2। सब पे NO2 लग गया तो इसको बोलते पिक्रिक एसिड। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। 3 नाइट्रो है और स्ट्रक्चर क्या है? फेनॉल का है। समझ पा रहे? तो क्या नाम होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल। दूसरा है ब्रोमिनेशन। दूसरा क्या है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है? बोलो। Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? CS2 के साथ। CS2 लिक्विड होता है, सॉल्वेंट। उसमें फेनॉल डालेंगे और Br2 डालेंगे, रिएक्शन होगा तो 2 ब्रोमोफेनॉल बनेगा, नहीं तो 4 ब्रोमोफेनॉल बनेगा। यानी ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बनेगा। सॉरी, क्या होगा? दोनों ही बनेगा। ये ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? माइनर। और ये पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट। तीसरा, हम लोग फेनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे। ब्रोमीन वाटर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होगा कि आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बनाएगा। समझ पा रहे हो? यानी सभी ऑर्थो पैरा पोजीशंस को पकड़ लेगा। ब्रोमीन काफी कंसंट्रेटेड मात्रा में होता है और कैसा बना देगा? बोलो। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। मतलब आपके पास फेनॉल है, क्या है? ये फेनॉल है और इसके अंदर में ध्यान दीजिएगा, ये फेनॉल है, ठीक है? फेनॉल आपने डाला और ये फेनॉल है और आपने क्या ऐड कर दिया ऊपर से? बोलो, क्या ऐड कर दिया? Br2 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? Br2। ब्रोमीन पता है कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। पढ़ते ही क्या होगा? रिएक्शन होगा और ये पूरा केमिकल क्या हो जाएगा? बोलो। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। क्या दे देगा? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और यही व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले रिएक्शन पे हम लोग चलेंगे। अगला रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे तो। अगला रिएक्शन है हमारा कॉलबेस रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है? बोलो। कॉलबेस रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कॉलबेस रिएक्शन। एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक? हम आ रहे हैं, 1 मिनट। सर
हो गया? लिखो। अच्छा, हम इसको बाद में आपको हम करवा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का है कॉलबेस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कॉलबेस रिएक्शन। लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। कॉलबेस रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये कॉलबेस रिएक्शन है। कॉलबेस रिएक्शन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में कॉलबेस रिएक्शन या फिर एक और रीमर टीमान रिएक्शन, ये दो रिएक्शन जो है अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछता रहता है। काफी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन से हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं, किस में? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट फेनॉल, सॉरी अल्कोहल नहीं, फेनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट करते हैं बाबू? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कॉलवे रिएक्शन से क्या बनाते हैं? सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। इसको फेनॉल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको? ये फेनॉल है। और इसी फेनॉल के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे अगर COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अगर लग जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको फेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फेनॉल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। समझ पा रहे हो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां पे ध्यान दोगे तो देखो होता क्या है, इसको जरा सा समझिएगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको जरा समझिएगा। 2 स्टेप लगता है इसको बनाने में। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन, सॉरी फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? बेस से कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? बेस से कराएंगे। आपको पता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता और ये माइनस होता है। तो होगा क्या कि ये आपका H, देख पा रहे हो, ये आपका H और ये आपका OH, यानी ये बेस है। क्या है? बेस। और ये क्या है? बोलो। फेनॉल क्या होता है? एसिडिक नेचर का रहता है। क्या होगा कि ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन जाएगा? बोलो। वाटर बन जाएगा। और यहां पे ये क्या बन जाएगा? बोलो। ये बन जाएगा सोडियम बेंजोट। क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोट बनेगा। कोई दिक्कत? O माइनस, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो आपका O माइनस है, ये पहला स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये आपका जो सोडियम बेंजोट जो बना है O माइनस Na प्लस, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। किसके साथ होगा? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। किसके साथ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसिलिक, समझ पा रहे हो? सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट में यूज होता है, खुजली का दवा है। किस चीज का दवा है? खुजली। सुलेमानी खुजली हो, यदि दाद खाद खुजली हो, एक्सपोज कर दीजिएगा तो खुजली ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, वो एक दवा आता है भीटेक्स मरहम, और उससे भी खतरनाक भी दवा आता है। वो गंदा जो कंपनी होता है, मतलब अनस्टैंडर्ड कंपनी जो है फार्मा का,
वो क्या करता है कि सैलिसिलिक एसिड को सीधे किसी बेस के साथ मिक्स करके और फिर वो मार्केट में सेल करता है। खुजली वाले स्थान पे लगाइएगा तो लगिएगा बाप बाप करने, बहुत ज्यादा जलाता है। जालिम लोशन, सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर में नाम ही है जालिम लोशन, है कि नहीं। तो सैलिसिलिक एसिड है। अच्छी कंपनी जो होती है ना, अच्छी कंपनी क्या करती है कि इसका थोड़ा सा मारन भी उसमें रखती है। अच्छी कंपनी भले थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेगा, लेकिन जो आपको जल रहा है जख्म पे लगाने पे या खुजली पे लगाने पे, उसको काउंटर करने के लिए कुछ अच्छे मटेरियल भी क्या करती है, कुछ अच्छे मटेरियल भी रखेगा ताकि आपको सूदिंग इफेक्ट अच्छा हो। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई दवा ववा खरीदिए तो थोड़ा सा अच्छे कंपनी का लीजिए, ऐसा कंपनी का मत लीजिए कि खाली उसमें रॉ ही चीज। जैसे साबुन के अंदर में भी होता है, लाइफ बॉय से नहा के निकलिएगा तो पता चला हिया सफेद सफेद चित्ता पड़ गया, है कि नहीं, अजीब सा यहाँ सफेद सफेद। इसका मतलब आपका साबुन घटिया है, खाली उसमें सोडियम स्टीरेट का मात्रा है। यानी आपका साबुन सर्फ के नजदीक है। किसके नजदीक है? सर्फ के नजदीक। सर्फ से हाथवा धोते हो तो हाथवा कैसा हो जाता है, घसर घसर टाइप का हो जाता है, एकदम मॉइस्चर निकाल देता है सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट के बैड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए क्या ऐड करते हैं, बोलो क्या ऐड करते हैं, बोलो ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ग्लिसरॉल। तो लाइफ बॉय और पियर्स साबुन में अंतर होता है, ग्लिसरॉल का मात्रा ज्यादा है। नहा के निकले चिकना चिकना, लाइफ बॉय से नहा के निकले रुखरा रुखरा, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। तो देह पे उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाए जो आपके लिए हेल्दी है, 2 पैसा बचाने के लिए, है कि नहीं। अपना शकल खराब करना अच्छी बात है। पता चला लुआट करिया है, ऊपर से जो है लाइफ बॉय से रगड़ के नहा लिए, इस उम्मीद में कि गोरा हो जाएंगे। फिर यामी गौतम का जो है फेयरनेस स्ट्रिप से मैच करवा रहे हैं, सबसे कोना वाला से मैच कर रहा है कि नहीं। वो कलर जिसको हम नाम नहीं लेंगे नहीं तो कहेगा कि रेसिस्ट है, बस हम वैज्ञानिक तरीके से बात करेंगे। वैसा कलर जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन गिरे वापस ना जाए, वो कलर एब्जॉर्ब ऑल लाइट्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। मतलब अपना जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसके सेंटर में एक वही चीज है, और उसी का सब चक्कर मार रहा है। लाइटो जाता है तो कहता कहां, इधर आ, लाइटो टान ले रहा है। इतना खतरनाक उसका ग्रेविटेशनल पुल है, लाइटों को खा जा रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। स्पेस में कहा जाता है कि ब्लैक होल में अगर आप गए तो किसी दूसरे दुनिया में निकलिएगा। कहां निकलिएगा? किसी दूसरे दुनिया में। पता चला किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। पोर्टल्स का लोग जो है थ्योरी देता है, किस चीज का? पोर्टल्स का। कहता है कि बहुत ही हाई एनर्जी मिलेगा तो एक पोर्टल खुलेगा, और वो पोर्टल जो है किसी दूसरे यूनिवर्स का या किसी दूसरे यूनिवर्स के प्लैनेट में जाने का रास्ता हो सकता है। मतलब साइंटिस्ट लोग इस तरीके के पोर्टल्स के बारे में कहता है कि कहीं कहीं स्पेस में कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वो पोर्टल्स खुलता है, फिर बंद हो जाता अपने आप, है कि नहीं। दीवार है, दीवार के पीछे दीवार पोर्टल से, पोर्टल खुला, पता नहीं उस जगह पे अजीब अजीब तरीके का कुछ प्राणी मिले, याजूज माजूज मिले, लेकिन पोर्टल्स को बंद कर दिया गया, है कि नहीं। शीशा पिघला करके या लोहा पिघला के बंद कर दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लोहा वहा का उससे कुछ रिलेशन होता है। समझ पा रहे हो बात को। पोर्टल्स खुलेगा तो अजीब अजीब लोग बाहर आएंगे, है कि नहीं। फिर गाना गाओगे, वो गाना गाएगा, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, है कि नहीं।
ध्यान दोगे? यहां पे समझना, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बाबू? कॉल-बेस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉल-बेस रिएक्शन। ये पहला स्टेप में समझने में कोई दिक्कत है क्या? पहला स्टेप में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टेप को जरा सा देखिएगा। किसको देखना है? सेकेंड स्टेप को। बाबू बात नहीं करो, यहां पे समझिए। बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अमीर होना ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो? हाँ, अमीर तभी होगे जब आप अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो पैसा तो आप अभी भी कमा सकते हो। लेबरी दिहाड़ी में जाओगे तो 500-600 रुपया से कम थोड़े ना लाओगे। लेबरी करके जाओगे, सुबह में जाओगे, शाम में 500-600 रुपया लेके आओगे, मम्मी के हाथ पे रखोगे, ये लो मेरी पहली कमाई माँ, है कि नहीं? ये कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा वायदा होगा क्या? भाई बनना है तो थोड़ा सा मजबूत आदमी बनेंगे ना। हाँ, आपको गुस्सा किसके ऊपर आएगा? डीएम साहब, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और रिक्शा वाला आया, छींटा आपके ऊपर मार दिया, और रिक्शा वाले की जगह पे डीएम साहब का काफिला गुजरा, वो छींटा मार दिए, तो गुस्सा किसके ऊपर आएगा आपको? रिक्शा वाला के ऊपर। ऑब्वियस सा बात है गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि अपने से कमजोर वाले के ऊपर गुस्सा आता है, अपने से मजबूत के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। आएगा भी तो शांत हो जाइएगा। इजराइल का मार हो रहा है हिजबुल्लाह और हमास से। हिजबुल्लाह हमास क्या है? जैसे इंडिया में नक्सली है सब, वैसे ही है, छोटा ग्रुप है, रॉकेट लॉन्चर है, 47 रखे हुआ है, सब सुरंग उरंग खोद के लड़ाई कर रहा है, कमजोर है सब, तो दे मार। इजराइल जो है 2 बार रॉकेट मार लिया, खाली खिसिया के रह जा रहे हैं कि मार देंगे ईरान को, मुआ देंगे ईरान को। कुछ करिए नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मजबूत है ना, वो पढ़ा लिखा है सब। रूस खरीद रहा है हथियार उन सबों से, तो भाई कोई देश किसी देश से हथियार खरीद रहा है, आज से 10 साल पहले का ईरान होता ना, या 15 साल पहले का ईरान अगर होता तो कब का निपटा दिए होता सब। बात समझे? लेकिन आज का ईरान है, हथियार बेच रहा है। हम लोग हथियार नहीं बेच पा रहे हैं, और वो हथियार बेच रहा है, वो भी किसको? सुपर पावर रूस को। यूक्रेन का पिटाई हो रहा है किस ड्रोन से? कामाकाजी ड्रोन एक ठो है, यूक्रेन परेशान है उससे, दम मार रहा है एकदम। हुतिया सबको भी 2-4 गो रॉकेट दे दिया है सब। सोच लो, हुतिया सब जो है इधर यमन कहाँ, इजराइल कहाँ, अब बीच में सऊदी अरब के ऊपर से फेंक रहा है सब। 2000 किलोमीटर दूर जाकर के इजराइल में तेल अवीव पे निशाना मार रहा है सब। तो सब कहाँ का दिया हुआ है? सब ईरान का। तो बरियार अगर रहिएगा तो कोनो आपको चे चाचू नहीं करेगा। कमजोर रहिएगा तो कोई भी 2 थप्पड़ मार करके निकल जाएगा। इसीलिए कमजोर नहीं बनिए। क्या बनिए? बरियार। O- Na+। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां और यहां क्या डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कोई दिक्कत? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये बार बार कहां चढ़ जाता है? ऊपर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो बार बार क्या हो जाता है? ये ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने की वजह से यहां पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहां क्या आ जाएगा? बोलो, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज और बोलो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अचानक से क्या होगा? यहां का जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ क्या होगा? इसके साथ अचानक से अटैच हो जाएगा, और ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्या जुड़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ चुका है। क्या जुड़ चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से CO- और डबल बॉन्ड O। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन बार बार खींचता रहता, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, उसको खींच लेगा। समझ पा रहे हो बात को? और ये बन गया। कोई दिक्कत?
अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में देखो क्या कर रहा है कि पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा लिया, अब दूसरे स्टेप में क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, H+ दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं, बोलो, H+ दे दे रहे हैं, बहुत सारा H+ देंगे। तो H+ देंगे तो ये पॉजिटिव है, कहां कहां जाएगा, ये यहां पे भी जाएगा और बोलो यहां पे भी जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां क्या होगा, वहां वहां आपका बोलो H जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, और ये क्या होगा, COH हो जाएगा, और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसी को क्या पिक्रिक, इसी को क्या हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहेंगे क्या, बोलो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड। सुलेमानी खुजली में इसी का इस्तेमाल करें, सैलिसिलिक एसिड खुजली का साथी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। याद नहीं करना है, इसको नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, 2 स्टेप में मात्र इसको आपको याद कर लो। पहला स्टेप में क्या बन जा रहा है बाबू, सोडियम बेंजोट बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम बेंजोट। और दूसरे स्टेप में ये सोडियम बेंजोट का कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के साथ रिएक्शन करने पे क्या बन जा रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलिएगा। तो ये बस आप इतना अगर याद रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बस बताए हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलबेस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉलबेस रिएक्शन। तो लिखेंगे इन दिस रिएक्शन फेनॉल ट्रीटेड विथ ड्राई आइस, ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2 followed by treated with base यानी NaOH followed by treated with, बोलो, ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 विथ हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो, सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो किस मेथड से बनाते हैं बाबू, कॉलबेस रिएक्शन से बनाते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहां पे समझने में? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है रीमर-टीमान रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, रीमर-टीमान। थोड़ा सा रुक करके पढ़ते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ जिंक। रिएक्शन ऑफ फेनॉल with zinc, reaction of phenol with zinc। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास फेनॉल है, क्या है, ये आपके पास फेनॉल है, और फेनॉल का रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं, जिंक के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, जिंक के साथ कर रहे हैं, और हीट कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा आपका सीधे बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। बस ये सिंपल यही रिएक्शन है, ठीक है। फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, जिंक डस्ट के साथ। बिल्कुल जिंक का बुरादा होता है, पीस के क्या बना देते हैं, बुरादा बना देते हैं, तभी वो रिएक्शन अच्छे से करेगा। जिंक डस्ट अपॉन हीटिंग प्रोड्यूस, क्या बना रहा है, प्रोड्यूस बेंजीन।
एंड जिंक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? क्या क्या बना रहा है बोलो? ट्रीट कर रहे हैं जिंक डस्ट से, क्या बना रहा है बोलो? हाँ, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बना रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? एक और रिएक्शन कर लेते हैं, लास्ट रिएक्शन यही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यहां पे समझिएगा, ये आपका फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो K2Cr2O7 यानी पोटासियम क्रोमेट से, और साथ में H2SO4 रख रहे हो। क्या रख रहे हो? H2SO4। कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या करने का है? दशहरा आ रहा है, हाँ आ चुका है, तो दशहरा में बहुत सारा चीज मिलता है, दिवाली वाली में और भी चीज मिलता है। छोटे थे तो दादा लेकर के जाते थे, तो हम जिदिया जाते थे, ठीक है ना, कह कि हमको चाहिए। क्या रहता था वो, दिया हुआ खरीदवा लेते थे। एक ठो भोमा होता था, भोमा बजाए हो, मिट्टी का रहता है, भों भों आवाज आता था बजाने पे, हाँ मिट्टी का रहता था, तो भोमा खरीदाता था और दिया खरीदाता था। चूल्हा वाला भी मिलता था, तो चूल्हो खरीद करके लाते थे। बचपन में बड़ा सेकुलर थे, है कि नहीं? अभी भी हैं, है कि नहीं? लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं अब, ठीक है क्या? देखा, अब खरीद के हम क्या करेंगे? अरे एक बार क्या हुआ था ना, कोटा में लाइट कट गया था, कोटा में हम थे, लाइट कट गया था, हाँ 5-6 घंटा। तो मेरे पास एक ठो रूम रूम मालिक जो था, वो मेरे रूम में एक ठो दिया रखे हुआ था, और उसमें पहले से तेल था। तो हाँ, तो एक ठो मेरा दोस्त था, वो पढ़ने में बड़ी एक्सपर्ट था, कहा कि लाइट कट गया, अब कैसे पढ़े? तो उसके रूम में इसे दिया जला करके लेके गए थे। सिलसिला ये चाहत का, है कि नहीं? बेचारा खुश हो गया दिया लेकर के, है कि नहीं? दिया जला के रात भर पढ़ा, समझे? फिर पता चला कि वो दिया जो है, उन सब का एक ठो कोई खानदानी भूत था, तो खानदानी भूत को उठाने के लिए दिया जल, मतलब दिया जल गया तो भूत उठ गया, है कि नहीं? और वो अलग बात था, बाद में हम लोग जो है रूम छोड़ करके भागे। हाँ, कुछ कुछ साला वहां पे कुछ कुछ रूम ऐसा है ना कि अजीब तरीके का एक्टिविटी देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी। एक वो सर थे बेचारे, पढ़ा के आए, रूम में आराम कर रहे थे, रात में 12 बजे को उठा के मारा एक झापड़, पड़ाक। अगले दिन सर जो है रूम छोड़ दिए, है कि नहीं? तो देखो क्या करो, बीच में इसे डबल बॉन्ड कर दो, और यहां पे क्या कर दो, ऑक्सीजन लगा दो, यहां पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्यूनॉन। क्या बोलते हैं? बेंजोक्यूनॉन। मलेरिया जो होता है, मलेरिया का जो दवा बनता है, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या जी अजीमुल्ला, क्या हुआ? उठाओ तो कुछ हो नहीं गया? हमको लगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम बोलो। ठीक है ना? डार्क कलर मिक्सचर है, कैसा है बोलो? डार्क कलर का ये होगा, कोई दिक्कत? तो फेनॉल ट्रीटेड विथ पोटासियम
क्रोमेट टू and sulfuric acid and sulfuric acid to produce, क्या प्रोड्यूस होगा बोलो, डार्क कलर बेंजो क्विनोन। क्या बनेगा? डार्क कलर का बेंजो क्यूनोन बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में? ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ अच्छा।